हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो टाइम हो रहा है सुबह के 6:30 और मैंने निकाले हैं जोरावर के कुर्ता पजामा और अभी तैयार कर रही हूँ मैं पगड़ी के लिए। जो कपड़ा लेके आई थी ना, तो उसको तह कर रही हूँ। वैसे तो एक परिवार में एक लड़के को आती है पगड़ी बांधनी, लेकिन मोहित चले गए हैं खेत पर, तो जोरावर को वहाँ पर ले जाने वाला कोई है नहीं। मैंने सोचा आजकल हर चीज़ है ऑनलाइन, आप कुछ भी सर्च करो, हर चीज़ का सॉल्यूशन आपको मिल जाता है। मैंने कहा पगड़ी कैसे बनती है ये मैं सर्च करती हूँ और सब कुछ आ जाएगा। तो मैंने ऑनलाइन चेक कर लिया किस तरह से पगड़ी बांधी जाती है, तो बस उसी के हिसाब से मैं कर रही हूँ पगड़ी के कपड़े को तह। 4 तह की कर रही हूँ मैं, जिससे कि छोटा बच्चा है उसके सर पर अच्छे से बंध जाए। लेकिन अभी जोरावर सिंह उठे नहीं हैं। मैंने कई बार उठा लिया, बेटा उठ जाओ, लेकिन नहीं उठ रहा है। तो पगड़ी को मैंने कर दिया है फोल्ड, अच्छे से उसकी तह बन चुकी है, मैंने एक साइड रख दिया है। तो बस अभी उठा रही हूँ मैं जोरावर को कि बेटा उठ जाओ। उठा लिया जोरावर को, नहलाकर भी ले आई हूँ। अभी पहना रही हूँ इसको मैं कुर्ता पजामा और बहुत ज़्यादा खुश है अपने कुर्ते पजामे को देखकर। और यहाँ पर मैं इसकी लाइंस भी याद करा रही हूँ जिससे कि ये भूल ना जाए। वैसे तो इसने अच्छे से याद कर ली है, लेकिन फिर भी मैं इसको रिपीट कर रही हूँ क्योंकि अभी सुबह सुबह का टाइम है और उसको अभी जाकर परफॉर्मेंस देनी है वहाँ पर, तो इसको माइंड में रहेगा कि इसको बोलना क्या है स्टेज पर जाकर। तो बस कुर्ता पहना रही हूँ और कुर्ता देख कर ये इतना खुश हो जाता है। ये रक्षाबंधन पे भी मुझसे बोल रहा था कि मम्मा रक्षाबंधन पे कुर्ता पजामा लेके आना मुझे, लेकिन रक्षाबंधन पर तो नहीं ले पाई। अब ले लिया है मैंने 15 अगस्त के लिए। कुर्ता तो जोरावर ने पहन लिया है, लेकिन जोरावर को इसकी बाजू लंबी लग रही हैं, बड़ी लग रही हैं। तो इसको ना ऐसी कुछ चीज़ अगर होती है, बाजू अगर छोटी या बड़ी हो जाती है तो उससे आलस आता है। तो मुझे बोल रहा है कि मम्मा इसको फ़ोल्ड कर दो, मैं तभी इसको पहन के जाऊँगा। तो मैं फ़ोल्ड कर रही हूँ और इसको इसकी लाइंस बताए जा रही हूँ। और मुझे बोल रहा है कि मम्मा आप नहीं बोलो, मैं बोलूँगा क्योंकि मुझे सारी याद है। तो फिर मुझे सुना रहा है सारी। तो बस ऑलमोस्ट जोरावर रेडी हो चुका है, बस अभी बांधनी बाकी है पग। तो मैं करने लगी हूँ ट्राई, क्योंकि 1-2 बार तो ट्राई करके ही देखूँगी, उसके बाद ही कुछ सेट हो पाएगा। तो करीब मैंने 5 से 6 बार ट्राई किया, उसके बाद फिर लास्ट में जाके ये पगड़ी बंधी। मैंने जोरावर को बोला कि जोरावर आप इसको पकड़ लो बेटा, तो उसको समझ नहीं आ रहा है कि कहाँ पर कैसे पकड़ना है। तो कभी उसको मुँह में दे देता है, कभी हाथ से पकड़ लेता है। मैंने कहा नहीं, इसको स्ट्रोंगली खींच के रखो जिससे कि कपड़ा आपके हाथ से छूटे ना। तो फिर जोरावर को आ गई टेक्निक समझ कि इसको पकड़ना कैसे है। तो जोरावर ने टाइटली कपड़े को पकड़ लिया और मैं बांधने लगी हूँ पग, लेकिन बार बार बांध रही हूँ और मुझे लग रहा है कि नहीं अभी सही नहीं है, तो फिर उसको हटा देती हूँ। लेकिन लास्टली बहुत अच्छी बंधी, मतलब सामने से फ्रंट से बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही थी, पीछे से तो उतनी परफेक्ट नहीं बनी थी क्योंकि मैंने कभी पग बांधी नहीं है और किसी को देखा नहीं कि कैसे पग बनती है। तो बस इंटरनेट पर 1-2 वीडियो देखकर थोड़ा ये समझ कर कि किस तरह से बांधी जाती है, बस ट्राई करने लग गई हूँ। और कोई ऑप्शन भी नहीं है, कोई और बांधने वाला है भी नहीं। मुझे जोरावर को जल्दी स्कूल लेके जाना है क्योंकि टाइमिंग है 7:20 की, तो मैं लेट होना नहीं चाहती हूँ। जोरावर को पता होना चाहिए कि अगर कंपटीशन है या कोई प्रोग्राम है तो टाइमली पहुँचना चाहिए। तो बस इसीलिए लगी हुई हूँ, फटाफट उसको बांधती हूँ, फिर उधेड़ देती हूँ जब मुझे सही नहीं लगती है वो बेचारा जोरावर चुप खड़ा है। मुझे तो ये लग रहा था कि ये परेशान ना हो जाए कि ये क्या कर रही हो आप, मुझे बार बार हिला रही हो। लेकिन बड़े आराम से जोरावर खड़ा रहा कि मेरी पगड़ी बंध रही है, तो मैं आराम से खड़ा रहूँ और मुझे देखना है कि कैसी बंधेगी। जोरावर इसी शर्त पे बंधवा रहा है कि अच्छी लगेगी तो बंधवा के जाऊँगा, नहीं तो नहीं जाऊँगा। मैंने कहा ठीक है, जब बन जाएगी तो आप शीशे में देख लेना। तो जैसे ही पगड़ी बंधी एकदम से कहता है अब छोड़ दो आप मुझे जाके शीशे में देखना है। हो गया है मेरा बेटा तैयार और मैंने जैसे तैसे करके जुगाड़बाजी करके बांध दी है पग। और एकदम से उतर के गया कि मुझे जाके मिरर देखना है। मैंने कहा ठीक है देख लो आप मिरर। तो मिरर देख के आ गया और उसको बहुत सुंदर लगी, कह रहा वाह मम्मा मैं कितना सुंदर लग रहा हूँ। आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना कि जोरावर कैसा लग रहा है। स्कूल के लिए निकल रही थी कि इतने में छोटी बू आ गई इसकी कि मैं इसके फ़ोटो खींच देती हूँ। मैंने कहा हाँ चल खींच ले, मेरे भी काम आ जाएंगे। तो यहाँ पर जय हिंद करके फ़ोटो खिंचा रहा है बाहर खड़ा होके। हाँ तभी तो भगत सिंह बनाया। पहुँच गए हैं हम स्कूल जोरावर के और जोरावर जाते ही बैठ गया है अपनी मंडली में। ये है इसकी क्लास और ये हैं इसके क्लासमेट्स जो इस कंपटीशन में कुछ ना कुछ बन के आए हैं। जोरावर बोल रहा है कि ये मेरा दोस्त है मम्मा, ये भी भगत सिंह है, मैं भी भगत सिंह हूँ। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है। मैं सब बच्चों से बोल रही हूँ कि जय हिंद बोलो, लेकिन कोई नहीं बोल रहा है, बस जोरावर नहीं बोला जय हिंद। मैंने कहा तुम क्या ही परफॉर्मेंस करोगे। लेकिन बच्चे हंस पड़े। कई बार होता है बच्चे शर्माते हैं। तो मैं आकर बैठ गई हूँ बाहर चेयर्स पे, पेरेंट्स के लिए चेयर बिछी हुई हैं यहाँ पर और तैयारी हो रही है।
पूरे प्रोग्राम की। यहाँ पर टीचर्स फ्लैग को हैंग कर रहे हैं और सब बच्चे आने लगे हैं लाइंस बनाकर। टीचर्स बिल्कुल आगे पीछे खड़ी रहती हैं कि लाइन के बिना बच्चे ना आ जाएं, मतलब डिसिप्लिन के साथ चलें बच्चे, तो उसका विशेष ध्यान रखा जाता है। ये भी शुक्र है कि कल की तरह आज बारिश नहीं है और तेज़ धूप भी नहीं है, धूप भी नहीं निकली आज। शुक्र है बच्चे बैठ पाएंगे यहाँ पर, अगर धूप तेज़ होती तो बच्चे ना बैठ पाते। और देखिए जोरावर सिंह की टोली भी आ गई है, तो बच्चे इधर उधर भाग रहे हैं और मैम उनको पकड़े जा रही हैं, क्योंकि बच्चे हैं, छोटे हैं, तो इनको इधर उधर कूदना फांदना अच्छा लगता है। और मैम को है कि बच्चे लाइन में चलें, तो स्कूल के बच्चों को खड़ा कर दिया है लाइन्स में, और उधर सामने खड़े हुए हैं जो बच्चे परफॉर्मेंस करने वाले हैं ना, उनको सामने खड़ा किया हुआ है। स्टार्ट हो चुके हैं सारे प्रोग्राम्स, और सबसे पहले कुछ वंदना, कुछ प्रेयर हो रही है। यहाँ पर इस स्कूल में ना कोई सरस्वती वंदना या फिर दीप प्रज्वलित नहीं करते हैं, जैसे कि हम पढ़ते थे तो वहाँ पर पहले सरस्वती जी के सामने दीप प्रज्वलित किया जाता था, उनकी पूजा की जाती थी, फिर सरस्वती वंदना होती थी। तो ऐसा कुछ नहीं होता है, शायद क्रिश्चियन स्कूल है इसलिए नहीं होता है। और जोरावर यहाँ पर बच्चों को छेड़ रहा है। इस बच्चे ने ना माला वगैरह पहनी हुई है, तो कभी उसकी माला छेड़ता है, कभी उसकी तलवार को मांग रहा है कि मुझे दिखाइए कैसी होती है तलवार। ये बच्चा आई थिंक शिवाजी बना हुआ है, तो जिसको ये बार बार छेड़ रहा है कि वो तलवार मुझे भी चाहिए। ये हैं जोरावर के स्कूल के प्रिंसिपल, इनको इस स्कूल में फादर बोला जाता है। तो अभी ये झंडा फहरा रहे हैं। जय हिंद। सरफरोशी। हो गई है जोरावर की परफॉर्मेंस, और आप लोगों को कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और परफॉर्मेंस होने के बाद सब बच्चों को एक लाइन में खड़ा कर दिया गया है, और यहाँ पर जोरावर सिंह कर रहे हैं जय हिंद। अपनी परफॉर्मेंस देते ही जोरावर आ गया मेरे पास, क्योंकि बोलने लगा कि मुझे अपनी मम्मा के पास जाना, तो टीचर ने भेज दिया। उसके बाद स्टार्ट हुए हमारे देश के कल्चरल डांस, मतलब हमारे देश में कितने राज्य हैं, जितने भी राज्य हैं ना, उनके अलग अलग डांस हैं, तो उन्हीं की परफॉर्मेंस चल रही है। प्रोग्राम हो गए हैं ख़त्म, और जोरावर यहाँ पर ले रहा है अपनी स्वीट्स, और ये हैं यहाँ की वाइस प्रिंसिपल जो जोरावर को ऐसे छेड़ रही हैं। टाइम हो रहा है शाम के 5:30, और मैं फिर से बैठ गई हूँ आज भट्टी लेकर, कढ़ाई लेकर, क्योंकि मुझे बनानी है बर्फ़ी। जो मैंने कल मावा फूका था ना, उसकी बर्फ़ी बनानी है, और लड्डू भी बनाने हैं। तो यहाँ पर जोरावर सिंह कैमरे के सामने कुर्सी से गोल 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 घूम रहे हैं। मैंने कहा आप वीडियो नहीं बनने दोगे, मैं इस फ़ोन को बंद ही कर देती हूँ। तो यहाँ पर मावा हो गया है ठंडा, और ठंडा होने के बाद इसमें डाली जाएगी बूरा, क्योंकि लड्डू जो बनने वाले हैं वो बनने वाले हैं मावा और बूरा के। मैं तो बल्कि दीदी से बोल रही थी कि कुछ आटा भून के डाल लेते हैं, या आप बेसन या सूजी ले आती
तो उसके बना देते। ये नहीं भाभी यहाँ ये मावे के खाते हैं तो मावे के बनाएंगे। मैंने कहा चलो ठीक है, मेरे लिए तो और काम ही आसान हो जाएगा। मावे के कितनी ही देर लगती है लड्डू बनाने में। मावा बूरा तो डाल दी है, अब इसमें डालूंगी मैं कुछ ड्राई फ्रूट्स। तो सबसे पहले डाल दी है मैंने इसमें थोड़ी सी चिरौंजी और थोड़े से डाले हैं खरबूजे के बीज, जो मगज भी बोलते हैं जिसको, और खूब सारी डाली हैं किशमिश, क्योंकि जोरावर को काफ़ी ज़्यादा पसंद है किशमिश। तो लीजिए बन गया है हमारा लड्डू। एक तरफ दीदी बनाने लगी हैं लड्डू और मैंने कर ली है तैयारी बर्फ़ी बनाने की। तो सबसे पहले कढ़ाई में मैंने डाल ली है 1.25 किलो चीनी और इसमें डाल दिया है 1.5 गिलास पानी, और इसको मैं स्लो फ्लेम पर जब तक चलाती रहूँगी, जब तक इसको गर्म करूँगी, जब तक सारी चीनी मेल्ट ना हो जाए। अगर गैस को तेज़ कर लोगे आप तो चीनी बहुत जल्दी गल जाएगी और वो खड़ी खड़ी से रह जाती है। चीनी मेल्ट होने के बाद टाइट भी हो चुकी है और मैंने उसमें मावा भी डाल दिया है। लेकिन जब मावा डाला ना तो वीडियो नहीं बना पाई, क्योंकि वो जब मूवमेंट होता है ना वो बहुत जल्दी जल्दी होता है। एकदम से थोड़ी सी हल्की सी चीनी खांड सी बनती ही ना, उसमें मावा डालना पड़ता है। अगर उस मोमेंट पे नहीं डालोगे तो चीनी और ज़्यादा मोटी हो जाती है। मैंने कहा अब नहीं बन रही तो कोई बात नहीं। तो यहाँ पर मावा डल गया है, मावे को घोट भी लिया है और मैंने थालियाँ भी तैयार कर ली हैं घी लगाकर, और अच्छे से हमारी बर्फ़ी जम भी गई हैं। मैंने कट भी कर दी हैं, मैंने एसी वाले कमरे में रख दी हैं। बर्फ़ी में थोड़ा खिंचाव आए, थोड़ी सी ऐठन आए, मुलायम ज़्यादा ना रहे, लेकिन बहुत परफेक्ट बनी एकदम। मैंने पहली बार बनाई है, मैंने अपनी चाची से पूछ के बनाई और भगवान की दया से अच्छी बन गई। तो बस बन गए हैं हमारे लड्डू भी और लोज भी, मतलब बर्फ़ी भी। और थैंक यू चाची, आपने मुझे बताया और उसके हिसाब से मैंने सारा कुछ किया और इतनी परफेक्ट बनी। मतलब आज तक मैंने कभी इस तरह से बनाई नहीं, और बनी है तो ख़राब हो गई है। 1-2 बार बनाने की ट्राई भी करी है मैंने, लेकिन आज बिल्कुल परफेक्ट बनी है। मोहित बोल रहे थे श्वेता ये तो एकदम ऐसी बन गई है जैसे हलवाई बनाता है, बहुत मुलायम सी। मीठा थोड़ा सा हल्का सा ही फालतू रहा है। चाची तो बोल रही थी बल्कि 1 ही किलो डालने के लिए। मुझे लगा कभी ऐसा ना हो 1 किलो में जमे ना, लेकिन एकदम बढ़िया चिकनी चिकनी जमी है, क्योंकि घर का मावा था। 1.5 किलो के करीब मावा था और 1.25 किलो मैंने चीनी डाली, तो एकदम परफेक्ट बनी है, परफेक्ट जमी है। तो बस इसको रख दूंगी अब ढक कर। तो बस कुछ ऐसा रहा मेरा ये दिन, काफ़ी अच्छा रहा था मेरा दिन। मतलब जोरावर के स्कूल में भी बहुत ज़्यादा चीज़ें अच्छी हुई और जोरावर ने भी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी, सब बहुत खुश थे। और आज जोरावर को पूरा स्कूल जान गया है, क्योंकि एक तो इसकी आवाज़ बहुत ज़्यादा लाउड थी इसकी परफॉर्मेंस के टाइम, और दूसरा इसने ना एक थोड़ा सा फ़नी मोमेंट कर दिया सबके लिए और सब हंस पड़े। तो मैं कह रही थी जोरावर अब तक चाहे आपको कोई नहीं जानता था, लेकिन अब सब जानने लगे हैं। वैसे तो प्रिंसिपल वगैरह जो है ना, प्रिंसिपल वाइस प्रिंसिपल, इसको सब जानते हैं, और जब भी ये इधर से उधर आता जाता है तो इसको नाम से पुकारते हैं। लेकिन अब स्टूडेंट्स भी जानने लगेंगे कि ये कौन है। जब हम स्कूल से आ रहे थे ना तो सब बच्चे बोलते थे ये वही लड़का है ना, ये वही बच्चा है ना जो ऐसे टीचर को बोल रहा था, जो माइक के लिए से बोल रहा था। और बोल रहे कि हेलो दोस्त, क्या कह रहा था तू? तो सब लोग हंस रहे थे इसको देख देख के। तो शाम को अगर मैंने बर्फ़ी वगैरह सब बनाई, आपने जैसे देखा ही। ये व्लॉग मेरा काफ़ी लेट जा रहा है, परसों का व्लॉग है, आज डाल रही हूँ। प्रॉब्लम क्या आ रही है, जैसे ही मैं व्लॉग डाल रही थी ना 14 तारीख का, तो वो बार बार डिलीट हो जा रहा था, उस पर कुछ ना कुछ ऑब्जेक्शन आ रहा था, जिस वजह से मैं बहुत ज़्यादा परेशान रही हूँ। मैंने वो व्लॉग आई थिंक 7 बार डाला है और 7 बार ही वो डिलीट हुआ है। मुझे ये समझ नहीं आता कि कहाँ ऑब्जेक्शन आ रहा है। फिर लास्टली जाके मैंने, मेरी छोटी ननद है मोहित की कज़न, उसको बुलाया, उसने आके देखा तो पता चला कि उस पर किसी जगह पे एक चीज़ पर ऑब्जेक्शन आ रहा था, जिस वजह से वो वीडियो बार बार डिलीट हो रहा था। मैंने कहा ठीक है इसको कट कर देती हूँ। मैंने बहुत सारी चीज़ें डिलीट कर दी, लेकिन समझ नहीं आ रहा फिर भी डिलीट हो जा रही है। मैंने कहा दिमाग, जब ऐसे वीडियो ख़राब होती है ना या व्लॉग बार बार डिलीट होता है ना, बड़ा दिमाग ख़राब हो जाता है कि डल नहीं रहा है। और कई दिन हो गए हैं, मतलब 14 तारीख का कल डला है और 15 तारीख का मैं आज डालूंगी, 16 का मैं कल डालूंगी, तो मतलब एक एक दिन डिले हो गया है, एक दिन के 2 दिन डिले हो गया है व्लॉग। तो चलिए कोई बात नहीं, सब चीज़ें जैसे जैसे हुई हैं मैंने सब रखी हुई हैं, सब शूट किया हुआ है। तो आप लोगों को मेरे जितने भी दिन छूटे हैं ना, सबकी वीडियोस मिलती रहेंगी, पता चलता रहेगा कि मैंने क्या क्या किया है। तो बस इस ब्लॉग को करी मैं यहीं पर एंड, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक अपना ख्याल रखिए, मुझे ऐसे सपोर्ट करते रहिए। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और आप लोग कमेंट बहुत कम करते हो वीडियोस देखकर। मैं कहती भी हूँ कि आपको कुछ अच्छा लगा हो या आपको कोई चीज़ अच्छी लगी हो, आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना, लेकिन आप लोग कमेंट करने में कंजूसी करते हो। तो
प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना, ताकि मुझे पता चले कि जो मुझे देखते हैं उनको कैसा लगता है, या मेरी वीडियो से उनको कुछ तो सीखने को मिलता होगा। जैसे मैं खाना वगैरह कुछ बनाती हूँ या कोई रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, या फिर आप मुझे कोई सजेशन दे सकते हो कि यहाँ पर आप ऐसे कर सकते हो, कुछ मैं बदलाव कर रही हूँ तो उसमें आप मुझे सजेस्ट कर सकते हो। तो बस आप लोग कमेंट करते तो ऐसा लगता है कि मैं आप लोगों से बात कर रही हूँ। तो बस थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।